दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग भी महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो लोग भी इंतजार कर रहे थे महाड़ा लॉटरी का, और आपको पता होगा कि पुणे बोर्ड का फॉर्म फिलिंग चालू है। पुणे बोर्ड का फॉर्म फिलिंग चालू होने के बाद जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। जैसे हमें रेगुलर से कमेंट आ रहे हैं कि सर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आज के वीडियो में वही चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लॉटरी अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास ये चीज़ होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट में आता है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास लिंक होना चाहिए और पूरा अपडेटेड होना चाहिए। उसका जो सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़ लगता है, आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। जैसे अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 2022 और 23 का होना चाहिए विथ बार कोड। जब भी आप ऑनलाइन अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाओगे या तहसीलदार ऑफिस से बनाओगे तो आपके पास 2022 से 2023 का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके ऊपर बार कोड होना चाहिए जो प्रॉपर स्कैनेबल होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ITR से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ITR आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 का होना चाहिए। इसके लिए आप अपने CA से बात कर सकते हैं। CA आपका प्रॉपर असेसमेंट ईयर 2023-24 का ITR आपको बना के दे देंगे। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या ITR होना चाहिए महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट लगता है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा ये प्रूव करता है कि आप महाराष्ट्र स्टेट में गए 10-15 साल से रह रहे हैं। और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो 1 जनवरी 2018 के बाद का होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस पर भी बारकोड होना कंपलसरी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड या वाइफ का आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको सबमिट करना होगा जो कंपलसरी है। इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप किसी कास्ट से आते हैं, SC ST NT DT, तो कास्ट वाइज आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी के पास से अप्रूव होना चाहिए। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट में फॉर्म फिलअप करते हैं। बात कर लेते हैं जर्नलिस्ट, अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आपके पास भी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इस तरीके का फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, डिफेंस फैमिली, एक्स सर्विस पर्सन, MP ML MLC, महाड़ा एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर्टिस्ट, ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। अगर आप इसमें जो किसी भी रिजर्वेशन से आते हैं तो आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। PDF डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा और कौन से ऑफिसर से आपको साइन लेना है जो भी आपको रिजर्वेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है। तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं और ये अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सर्टिफिकेट लेके अपने डिपार्टमेंट से चीफ पब्लिक ऑफिसर या कलेक्टर ऑफिस से आप उसको वेरीफाई करा के बड़े आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इतने से डॉक्यूमेंट लगते हैं महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और फिर आप बड़े आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट